हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट साइंस के बारे में। कंप्लीट साइंस का चैप्टर आपको आज मिलने वाला है, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 8 मिनट में आप जान पाएंगे कि कंप्लीट साइंस के बारे में। मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका विजन क्लियर होने वाला है साइंस के बारे में। 90+ का रोड मैप तैयार हो चुका है। पूरा वीडियो देखेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 90+ की तरफ आपको ले जाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गारंटी से मैं बोलता हूं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेसिस एंड सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप रिएक्शन कर सकते हैं मेटल से। इसके अलावा सॉल्ट में आप पढ़ सकते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हाँ, एक चीज पढ़ना मत भूल जाना, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग हर बार पूछी जाती है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर की, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इतना पढ़ेंगे तो सफिशिएंट होगा। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर 4th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन से दोस्ती कर लो। कार्बन से दोस्ती करोगे तो कार्बन इजी लगेगा। तो सबसे पहले पढ़ना है उसमें व्हाट इज कार्बन, वैलेंसी उसकी, कार्बन की प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ कार्बन। और हाँ, IUPAC नेमिंग में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट। 100% सोप्स में से इस बार क्वेश्चन आने वाला है 2025 में। इसके बाद बात करते हैं आपकी जानी मानी बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आपको पढ़ना है डाइजेशन इन एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी डाइजेशन में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज होते हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन का डायग्राम, कैसे डबल सर्कुलेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद बात करते हैं आपके लाइफ प्रोसेस के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। इसमें नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जी हाँ भाई, पढ़ सकते हैं आप रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद आपका आता है प्लांट्स में हार्मोनल एंड एनिमल में हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। आपका नेक्स्ट चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आपको पढ़ना है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके नाम क्या क्या है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक टॉपिक पढ़ना मत भूल जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर की, जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी में बेसिकली 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। पहला है आपका मोनोहाइब्रिड एंड सेकंड डाइहाइब्रिड। आप इन दोनों को कर लेंगे तो गारंटी से आपको एक 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आपके फिजिक्स की। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इसमें काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आपको मिरर इमेज फॉर्मेशन एंड लेंस इमेज फॉर्मेशन एंड इनके मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला डेफिनेट बता देता हूं, इनमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं आपके ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इसमें एक टॉपिक बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूं 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके आने वाला है। अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से ज्यादातर न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद इसके लास्ट में जब जाएंगे तो आप बात करेंगे फ्यूज के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछा गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ना, बहुत इजी चैप्टर है। 2 से 3 टॉपिक है, आप इजीली इसको कवर कर सकते हैं। इसमें से भी 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी चैप्टर की, वो लास्ट चैप्टर है साइंस का आपका, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। इसमें से मैं 2 टॉपिक बताऊंगा, 2 टॉपिक में से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले 101%, मैं गारंटी देता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका 10% लॉ, और उसके साथ आप एंड फूड चेन, और एक टॉपिक और बताऊंगा इसमें ही आपको लास्ट में। आप बात कर सकते हैं बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो, तो वो टॉपिक है आपका डिफेक्ट्स इन आईज। कंप्लीट कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि 3 से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। अगला चैप्टर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ ओजोन अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।